तो आज हार्ट को स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। इसमें हार्ट होता क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डेफिनेशन और जितनी मेन मेन चीज़ें हैं, हार्ट की लोकेशन, हार्ट के चैम्बर, लेयर्स वगैरह। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें इंट्रोडक्शन टाइप में मैंने पूरा कार्डियोवैस्कुलर खत्म किया, जिसमें पार्ट 1 लिखा है। जिसको देखना है केवल रिवीजन के लिए पार्ट 1 देख लो, या फिर एक बार पहले पार्ट 1, फिर ये 3-4 वीडियो जो होंगे थ्योरी के, 3-4-5 भी हो सकते हैं, ये सब देखो। उसके बाद फिर एक वो वीडियो लास्ट में देख लेना, पूरा कार्डियोवैस्कुलर रट जाएगा एकदम। बस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता क्या क्या है। तो पहली चीज, कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेसल्स, सिस्टम मालूम है। कार्डियो मतलब हार्ट और वेसल्स, वेसल्स में 2 आर्टरी, वेन या फिर अगर लिम्फ वगैरह पढ़ोगे तो वो भी आ जाएंगी। तो पहला है इसमें, हार्ट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो हार्ट है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, बीच में हार्ट होता है। ब्लड एंड वेसल्स आर पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पेरिफेरल मतलब होता है सेंटर से हटके, जो जैसे हैंड है वो पेरिफेरी लेटरल में है, लेटरल के एंड में पेरिफेरी में ये फिंगर्स होती हैं, तो वैसे ही जो ब्लड और वेसल्स हैं वो पेरिफेरी पार्ट हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, और जो हार्ट है वो सेंट्रल पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। हार्ट इज हालो मस्कुलर आर्गन रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द परफ्यूजन टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट क्या है, कोई बोन उनका तो बना है नहीं, मसल्स का बना है, तो वह लिखा है हालो मतलब खोखला, मस्कुलर आर्गन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द परफ्यूजन, देखो परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड का टिश्यू तक पहुंचना और उसका चेंज होना। ब्लड कैसा, जब टिश्यू में ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड जाएगा, जब वापस आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड आएगा। तो वही ऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में चेंज हो जाना ब्लड का, वही होता है परफ्यूजन यहाँ पे। तो वही लिखा है एवरी ह्यूमन बॉडी सेल्स का परफ्यूजन कराना, ये भी हार्ट का फंक्शन ही है। हार्ट इज पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट जो है वो पंपिंग मोटर ह्यूमन बॉडी का। इसमें मैंने एक चीज और लिखा है, हार्ट का अगर पूछा जाए कि कैसा नेचर होता है तो मायोजेनिक, मायो मतलब मसल्स, वो मायोजेनिक नेचर होता है, मसल्स का बना होता है। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ये चीज अगर पूछी जाए तो याद रखना, हार्ट कैसा होता है तो मायोजेनिक नेचर। फिर अगला है लोकेशन। लोकेशन में लिखा है मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम, देखो स्टर्नम ये जो हमारे रिब्स के बीच में जो बोन होती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो मीडिया स्टर्नम मतलब ये स्टर्नम के बीच यहाँ पे मीडिया स्टर्नम, स्पेस बिटवीन टू लंग्स। मीडिया स्टर्नम में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं स्पेस बिटवीन टू लंग्स, उसे बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। सिचुएशन क्या है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन T5 से T8। T5 T8 का मतलब ये है, देखो जो वर्टिब्रे बोन पड़ी होंगी, वर्टिब्रे बोन जो यहाँ से लेके नीचे तक होती हैं, सर्वाइकल सर्विक्स तक होती हैं। तो जो सबसे ऊपर यहाँ पे गले में वो होती हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल होती हैं 7, फिर होती हैं थोरेसिक, थोरेसिक होती हैं 12। तो वही लिखा है थोरेसिक में T5 से लेके T8 तक हार्ट की लोकेशन लगभग यहाँ है। तो यहाँ पे इतने में T3 और T5 से T8, इसके जस्ट पीछे वर्टिब्रे बोन्स होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी बोलते हो। रीढ़ की हड्डी कुछ लोग स्पाइनल कार्ड को बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड कोई बोन नहीं होती है, याद रखना। स्पाइनल कॉर्ड उसी के बीच में एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है वर्टिब्रे के बीच में, वो नर्व एक होती है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, कोई बोन नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड। तो T5 से T8 समझ आ गया होगा। तो वर्टिब्रे में टोटल 26 बोन होती हैं, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 लंबर, देन 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। बच्चों में वही सैक्रम 5 होती हैं और कॉक्सिक्स 4 होती है, तो 33 हो जाती हैं। हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन व्हिच हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ। देखो जो हार्ट है वो सबसे पहले एम्ब्रायोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप होता है, वो हार्ट होता है। लेंथ विथ थिकनेस, देखो जो हार्ट की लंबाई है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर। विथ मतलब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल बनेगा तो है नहीं, उतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। मान लो ऐसे कुछ होता है हार्ट, ठीक, ये ऊपर के आर्ट्रियम, नीचे की वेंट्रिकल, बना नहीं, चलो जैसा भी ये समझ लो बस। तो ये हार्ट की हो गई लेंथ मतलब हाइट, ये है 12 सेंटीमीटर। फिर ये विथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो है ये है विथ, इसको लिखोगे 8 सेंटीमीटर। फिर एक चीज आती है इसमें थिकनेस। थिकनेस का मतलब जो हार्ट है ये कितना मोटाई में है, ये बता दी, ये बता दी। अब ये देखोगे ये कितनी थिकनेस, तो इसमें थिकनेस बता नहीं सकता मैं। तो थिकनेस 5 सेंटीमीटर हार्ट की होती है। ये हाइट, ये लेंथ, थिकनेस और विथ, ये तीनों चीजें याद रखना, नोट्स में तो लिखा ही है कैसे क्या है। फिर अगला है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में मेनली है वेसल्स। वेसल्स में कौन कौन सी आती हैं वो सब देखोगे।
सबसे पहले है आर्टरी। देखो जब वेसल्स लिखा हो ब्लड वेसल तो उसमें आर्टरी वेन कुछ भी हो सकता है। जब आर्टरी है तो उसका मतलब आर्टरी। तो आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में पढ़ा होगा ऑक्सीजेंटल ब्लड होता है, कैसे कैसे वो देखोगे। तो आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये डेफिनेशन इसकी मेन याद रखना। जो आर्टरी होगी वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ए से आर्टरी, ए से अवे, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगला है द ब्लड वेसल which arise from heart and end up within tissue is known as artery। मतलब जो आर्टरी होती है वो निकलती, यहाँ मैं मान लो जैसे ओर्टा है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो वो निकलेगी तो हार्ट से, लेकिन खत्म कहाँ होगी, टिश्यू में, वही बताया गया है। अगला है लेयर कवरिंग ऑफ आर्टरी। लेयर या फिर कवरिंग दोनों सेम चीज है, या फिर वॉल ऑफ आर्टरी, तीनों इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो सबसे इनर जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। जैसे मैंने हार्ट बनाया था तो हार्ट में 3 लेयर होती हैं, वो फिगर में उधर देख लो साइड में 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा इनर, ट्यूनिका मीडिया मिडल, ट्यूनिका एडवेंटिशिया फिर एक्सटर्ना आउटर। तो ट्यूनिका इंटीमा क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी, इट इज कंपोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू जब भी प्रेजेंट होंगे वो लाइनिंग पे या फिर कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूनिका इंटीमा एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरी की। ट्यूनिका मीडिया क्या है, मिडल लेयर ऑफ आर्टरी है, इट इज कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। ये आर्टरी की लेयर्स हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। हार्ट की लेयर होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, वो भी अभी आगे बताएंगे। तो ट्यूनिका इंटीमा रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। जो वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन होता है वो ट्यूनिका मीडिया की वजह से होता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया फिर एक्सटर्ना क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, और जो एपिथेलियल से बनी थी वो थी इंटीमा। और जो कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का मेनली जो आर्टरी और वेन का या फिर वेसल बोल सकते हो, उनका जो सिकुड़ना मतलब उनका फैलना कम ज़्यादा होना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आर्टरी वेन का, वो होता है मीडिया की वजह से, ट्यूनिका मीडिया। ब्रांच ऑफ आर्टरी, ब्रांच ऑफ आर्टरी का मतलब है जैसे सबसे पहले क्या होता है ओर्टा, ओर्टा मतलब लार्जेस्ट आर्टरी, फिर ओर्टा छोटे में डिवाइड होता है आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, फिर आर्टीरियल कैपिलरीज। ये ब्रांच वगैरह इसके पहले जिसने फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसे ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ केवल ओर्टा बना के छोड़ दिया था। देखो ओर्टा का डायग्राम लगभग अगर देखोगे, लेस को मिटाते हैं यार, ओर्टा का डायग्राम लगभग ऐसे होता है। ये ओर्टा का डायग्राम लगभग ऐसे होता है। इस पार्ट को बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा, नहीं सॉरी एसेंडिंग एरोटा। ऊपर जा रहा है मतलब एसेंडिंग एरोटा, ये जो एकदम ऐसे है ट्रांसवर्स, इसे बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा। फिर ये ऊपर तुम्हारी लेफ्ट राइट कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर सबक्लेवियन, जितनी है सब आगे से, फिर आगे तुम्हारी जितनी हिपैटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, सब आगे सब डिवाइड होती हैं। सबसे पहले होता है ओर्टा, ओर्टा यहीं से तुम्हारी 2 लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं। हाँ कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी जीवित रहने के लिए, हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए जो ब्लड रिक्वायरमेंट होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है, CORONARY, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड फॉर हार्ट। हार्ट के लिए जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। ब्रांच ऑफ ओर्टा होती है वो भी एक। तो सबसे पहले ओर्टा, ओर्टा सब में डिवाइड हुआ, आर्टरी छोटी छोटी, फिर आर्टरी जब सब में डिवाइड होती हैं उसे बोलते हैं आर्टीरियोल्स। स्पेलिंग वगैरह जो दिख रही है वो देख लो, आर्टीरियोल्स। उसके बाद में होता है आर्टीरियल कैपिलरीज। आर्टीरियल कैपिलरी मतलब देखो तुमको जो आर्टरी यहाँ पे होती है थंब के साइड में रेडियल, ये फील कर रहे हो। इसके बाद जब ये आर्टरी और 2 3 4 में डिवाइड होगी तो उसे बोलोगे आर्टीरियोल्स। फिर वो आर्टीरियोल्स देखो जब लास्ट में यहाँ एकदम पतली पतली जो तुम्हारे उंगलियों के निशान होते हैं, यहाँ पे जो एकदम छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर, हल्की सी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो होती हैं आर्टीरियल कैपिलरीज। तो सबसे पहले ओर्टा, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, देन आर्टीरियल कैपिलरीज। ये हो गई ब्रांच ऑफ आर्टरी। अगली हेडिंग है वेन। देखो वेन क्या है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो सब
वेन की डेफिनेशन में। आर्टरी की डेफिनेशन शायद मैंने यहाँ पे एक नहीं लिखा है, चलो आगे होगी तो बता देंगे। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, अभी तक तुमने 1 पढ़ा होगा, अब आज से सुनो, एक्सेप्ट 2। एक तो तुम्हारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी होती है फीटल, हाँ दूसरी होती है फीटल आर्टरी। वो जो कैसे कैसे है वो चीजें आगे देखोगे, अभी के लिए बस इतना सुन लो। तो वेन देखेंगे, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो आर्टरी क्या थी, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही थी, वेन क्या है, ब्लड को हार्ट के पास लेके जाएगी। तो वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, द ब्लड used which arise from tissue and end up within the heart is known as vein। मतलब ये बताया गया है कि वेन जो ब्लड को लेके आती है हार्ट के राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम में लाती है, राइट आर्टरियम में लाती है वो वेन, और द ब्लड यूज्ड which arise from tissue and end up within the heart are known as vein। सही है, मतलब ये लिखा है कि जो टिश्यू तक मैं जैसे ब्लड गया था आर्टरी से, अब आर्टरी से जो वेन है वही उसको यूज, या फिर यहाँ वैसे वर्ड होना चाहिए कैरी, कैरी करके जो हार्ट तक लाए वो उसको बोलते हैं वेन। ऑल वेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पे मैंने फीटल नहीं लिखा है क्योंकि वो आगे चल के पढ़ोगे, बाकी याद रखना पल्मोनरी और फीटस 2 वेन ऐसी होती हैं, फीटल नहीं सॉरी अम्बलाइकल वेन उसको बोल सकते हो, अम्बलाइकल, हाँ अम्बलाइकल या फिर फीटस, मैं अगले वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा, शायद दोनों सेम ही है। ऑल वेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी का मतलब यहाँ पे है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो इंफीरियर वेना कावा है वो लार्जेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी की। फिर अगली है ग्रेट सफेनियस वेन। ग्रेट सफेनियस वेन या फिर केवल सफेनियस वेन याद रखो, जो लॉन्गेस्ट है वो ग्रेट सफेनियस है, जो लार्जेस्ट है वो इंफीरियर वेना कावा है। ब्रांच ऑफ वेन, जैसे ब्रांच ऑफ आर्टरी बड़ा था, ओर्टा, ओर्टा के बाद में आर्टरी, फिर आर्टेरियोल, फिर आर्टेरियल कैपिलरीज, वैसे ही वेन्स में तुम उल्टा पढ़ोगे, सबसे पहले छोटी, जैसे सबसे पहले टिश्यू में जैसे सबसे पहले आर्टरी से गए था, ओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वैसे जब वापस जाएगा तो सबसे पहले आएगा वेनस कैपिलरीज। जैसे इसमें आर्टरी कैपिलरी थी उसमें वेनस की कैपिलरीज थी, इसमें आर्टेरियोल था आर्टरी में उसमें होगा वेन्योल्स, इसमें आर्टरी थी उसमें वेन, फिर वेना कावा, जैसे इधर था ओर्टा वैसे उधर वेना कावा। तो इसमें उल्टा याद रखोगे, वेनस कैपिलरी, वेन्योल्स, वेन, वेना कावा। लिख सीधा भी सकते हो, कोई गलत नहीं, लेकिन फ्लो उसका ऐसे ही चलेगा ना, हार्ट में ऐसे जाता है ब्लड, वापस आता है ऐसे है, जाता है ऐसे है, तो वैसे फ्लो के हिसाब से ऐसे याद रखना। द स्ट्रक्चर ऑफ वेन आर जस्ट सिमिलर टू द आर्टरी। जो स्ट्रक्चर होता है वेन का वो सिमिलर होता है आर्टरी के, बट वेन कंटेन्स यूनिडायरेक्शनल, वेन कंटेन्स यूनिडायरेक्शनल वाल। देखो जो यूनिडायरेक्शनल का मतलब है, देखो जैसे यूनि मतलब क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल वाल मतलब जो वेन है जैसे ब्लड है तो ऐसे केवल इधर ही जाएगा, ये नहीं वेन से ब्लड फिर इधर इधर, वही यूनिडायरेक्शनल वाल। द वेन हैव लार्जर डायामीटर देन दैट आर्टरी। जो वेन्स होते हैं उनका डायामीटर मतलब उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, जैसे आर्टरी इतनी है तो वेन थोड़ा और ज्यादा होगी। इसका मतलब ये भी कह सकते हो जो आर्टरी की वाल होती है, आर्टरी की कवरिंग या फिर दीवार, वो हार्ड होती है, वो स्ट्रेच ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो वेन की वाल होती है वो स्ट्रेच ज्यादा होती है। वेन जैसे यहाँ बांध दो, ऊपर कुछ यहाँ पे बांध दो, तुम्हारी जितनी वेन्स हैं सब हाथ की फूल आएंगी, ज्यादा मोटे हो गए तो हो सकता है ना दिखे, नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ टाइट सा बांध दो, जितनी यहाँ के हाथ की वेन्स है तुमको सब दिखने लिखेंगी। इसीलिए बोलते हैं इनका डायमीटर ज्यादा होता है, इनकी वाल पतली होती है, फिर कमजोर होती है। दी वेन आर आल्सो नोन एज रिजर्वायर ऑफ ब्लड। हाँ, जो वेन होती हैं बॉडी का मैक्सिमम ब्लड जो है वो वेन्स रिजर्वायर, रिजर्वायर क्योंकि देखो बॉडी में आर्टरी से ज्यादा वेन है, अपना हाथ पैर कहीं भी देखोगे वेन ज्यादा दिखती है, क्योंकि वेन्स में, वेन्स को रिजर्वायर ऑफ ब्लड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेन में मैक्सिमम अमाउंट, अगर पूछा ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है लगभग तो 5 लीटर 5 से 6 लीटर पढ़े होगे, या फिर टोटल बॉडी वेट का 8% पढ़े होगे, परसेंटेज में अगर पढ़ रखा है तो 6 लीटर के अप्रॉक्स आता है लगभग। तो 6 लीटर का लगभग 4 लीटर ब्लड तुम बोल सकते हो कि वेन्स में ही होता है, 3 से 4 लीटर ब्लड वेन्स में ही होता है, बचा कुचा हार्ट में, आर्टरी में, ऐसे इधर उधर। तो वेन्स को रिजर्वायर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। द वेन्स आल्सो नोन एज रिजर्वायर ऑफ ब्लड बिकॉज द वेन्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड एट ए टाइम। फिर अगला है वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न का बस यहाँ पे इतना मतलब होता है जितना आर्टरी से ब्लड गया था वो सब रिटर्न होके हार्ट के राइट आर्टरियम में आ जाना, यही होता है वेनस रिटर्न। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच आर कैरीड बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे हार्ट होता है,
लेफ्ट साइड में, तो हार्ट के जितना ऊपर का वेन्स का ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा हार्ट के राइट आर्टरियम में, और हार्ट के जितना नीचे का ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा लेके आएगा हार्ट के राइट आर्टरियम में। कैसा ब्लड? वेन्स के थ्रू आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये लिखा टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच आर कैरिड बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा टू पुट डाउन इनटू द राइट आर्टरियम इज नोन एज वेनस रिटर्न। बता दिया वेनस रिटर्न क्या होता है, जो वेन्स का ब्लड हार्ट के राइट आर्टरियम में आना वही होता है वेनस रिटर्न। द फैक्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन वेनस रिटर्न। हाँ देखो, जैसे वेनस रिटर्न, जैसे एक चीज सोचना चाहिए, तो आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है वो तो ठीक है, हार्ट पंप कर रहा है तो जा रहा है, लेकिन वेन्स का ब्लड मान लो ऊपर का आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे का ब्लड कैसे आ सकता है? बिना ग्रेविटी के ब्लड वापस कैसे आ रहा है? तो ये पढ़ोगे इसमें। तो पहला है मस्कुलर पंप। तो मस्कुलर पंप का देखो, जो पैर में ये नीचे काफ मसल होती है, काफ मसल को बस जहाँ पे तुम्हारी टिबिया और फिबुला बोन होती है, इसके जस्ट पीछे जो मसल होती है उसे बोलते हैं काफ मसल। काफ मसल आल्सो नोन एज सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट तो फर्स्ट तो यही है जो जानते हो, सेकंड हार्ट अगर पूछा जाए तो काफ मसल होता है। अगर थर्ड हार्ट पूछ लिया जाए तो जो मदर में जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जो 21 डेज के बाद जो उसमें जाइगोट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसे बोलते हैं थर्ड हार्ट। फर्स्ट जो जानते हो, सेकंड काफ मसल, थर्ड जो जाइगोट जब बनता है, प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो 21 डेज बाद जब उसमें जाइगोट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं उसे ही बोलते हैं थर्ड हार्ट। रिस्पॉन्स, अब इसमें मस्कुलर पंप समझ आ गया, काफ मसल नीचे का ब्लड को मेनली पंप करती है। फिर मसल में जब ऐसे ऐसे करोगे तो ये मसल्स ऊपर नीचे होंगी, इनकी वजह से भी यूनिडायरेक्शनल वाल्व ब्लड क्या होगा, ऐसे आएगा ऊपर, ठीक। फिर अगला है यूनिडायरेक्शनल वाल्व। यूनिडायरेक्शनल समझ जाओगे, पंप इट ओनली वर्क अपॉन इंफीरियर वेना कावा। काफ मसल आल्सो नोन एज सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बता ही दिया है। इंफीरियर वेना कावा है मोर रिस्पॉन्सिबल देन प्रेशर देन सुपीरियर वेना कावा। हाँ देखो, इंफीरियर वेना कावा क्या है, लार्ज भी है, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा बस हार्ट के इतना ही तो ऊपर है, लगभग 1 फीट, और हार्ट के नीचे बॉडी का लगभग 4 फीट है, 4 साढ़े 4 फीट। तो हार्ट के नीचे जब ज्यादा ब्लड आएगा तो प्रेशर ज्यादा नीचे से लगेगा ना, जिधर से ज्यादा ब्लड है। लार्ज भी इंफीरियर वेना कावा होती है, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा, लॉन्गेस्ट वेन सिफेनियस वेन, लार्जेस्ट आर्टरी ओर्टा, ये चीज याद रखना। तो वही लिखा गया है, इंफीरियर वेना कावा है मोर प्रेशर देन सुपीरियर वेना कावा। क्यों? नीचे इतना ज्यादा बॉडी का ब्लड है, बॉडी पार्ट हार्ट के नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन नोन एज वेरिकोस वेन। जैसे वेन है बहुत ज्यादा डायलेट हो जाए, निकल एकदम बाहर, हर्निया टाइप, तो उसे बोलते हैं वेरिकोस वेन। ये आगे डिजीज कंडीशन में पढ़ोगे, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। द वेन आर डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे मैंने 2 में लिखा है, कहीं कहीं 3 में तुमको मिलेगा, मेनली 2 ही है। सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल जो तुमको ये दिख रही है सुपरफिशियल वेन है, जो नहीं दिख रही है अंदर है वो डीप वेन है बस। तो सुपरफिशियल वेन दी ओपन इनटू द डीप वेन्स, यही जो ये वेन्स हैं ये भी आगे जाके देखो, यहाँ दिख रही थी फिर यहाँ खत्म, ये भी अंदर जाके कहाँ मिल गई, डीप वेन में। वही लिखा है, दे ओपन इनटू डीप वेन्स, दे कैरी ओनली 10% ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सुपरफिशियल वेन है केवल बॉडी में 10% ब्लड को ही कैरी करती हैं। आगे है डीप वेन। डीप वेन कहाँ गया यार, हाँ ये डीप वेन आगे है। डीप वेन में दे कैरी द मैक्सिमम ब्लड फ्रॉम डीप पार्ट। डीप पार्ट से जो ब्लड को कैरी करती हैं वो है डीप वेन। फिर अगला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन आल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन सेम होता है। ये कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओर्टा, आर्टरी। देखो जितनी कथा थी मैंने पढ़ दी, ठीक। अब थोड़ा सा समझने वाला है, वो यहाँ से समझ लो, वो नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि वो समझना जरूरी है। अब हार्ट में कैसे, इसके पहले वाला जिसने वीडियो देखा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, अच्छा समझ आ जाएगा। जिसको लग रहा है ये दोबारा मैं देख रहा हूँ मुझे आता है, अपना स्किप करो, चले जाओ आगे, मतलब वीडियो पॉज कर लो या फिर वीडियो ही हटा लो, जो सही लगे। एक बार मैं यहाँ पे पूरा फ्लो फिर से बताऊंगा, कैसे कैसे ब्लड जितना वेन्स का है कैसे जाता है, कैसे हार्ट से निकलता है, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन मेन है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी इसी में बताऊंगा, तो समझ लेना। पूरा सर्कुलेशन बताऊंगा, उसमें पल्मोनरी, सिस्टमिक और कोरोनरी तीनों सर्कुलेशन बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो हार्ट का डायग्राम जिसे देखना है उधर वाला देखो, बाकी जिसे समझना है समझने वाला इधर वाले में समझ पाओगे। हार्ट में 3 कवरिंग होती हैं,
हार्ट में 3 कवरिंग होती हैं, पेरिकार्डियम, अभी थोड़ा सा सूखा चल नहीं रहा है। हाँ तो देखो हार्ट में 3 कवरिंग होती हैं, उधर डायग्राम में देख लेना। सबसे इनर इंडोकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम। तो 3 कवरिंग ऑफ हार्ट, अगर कवरिंग लेयर या फिर वाल, तीनों का मतलब सेम होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर, मायोकार्डियम मिडल, इंडोकार्डियम इनर। वाल पूछा जाए WALL मतलब दीवार, मतलब कवरिंग। लेयर मतलब वही कवरिंग, फिर कवरिंग, तीनों का मतलब सेम है। तो जो इनर है वो है तुम्हारी इंडोकार्डियम, फिर एक मिडल होगी, आउटर होगी। तो इंडोकार्डियम मैंने अभी बना दी है, बस इसी में समझने, चलो बनाते हैं एक बार। चलो बन गई, 2, एक ये 3। स्पेलिंग वगैरह पूरी पूरी भी उसमें देखने मिल जाएंगी। पेरिकार्डियम आउटर, मायोकार्डियम इनर, वो मायोकार्डियम मिडल, इंडोकार्डियम इनर। एम से एम याद रखो, मिडल की जो बीच में है मायोकार्डियम। ठीक, ये मैंने हार्ट के जो 4 खाने बनाए हैं, ये हैं 4 चैम्बर हार्ट के। जब भी हार्ट का लेफ्ट राइट लिखना होगा, अपने हाथ का जस्ट अपोजिट, अगर कॉपी में डायग्राम बनाया है उसका जस्ट अपोजिट लिख दो, जिधर हाथ जो रखो उसका अपोजिट। लेफ्ट अगर हाथ इधर आ रहा है तुम्हारे डायग्राम में तो इधर राइट लिखो, इधर राइट आ रहा है तो इधर लेफ्ट लिखो। तो वैसे मेरे हाथ की, मेरा हाइट राइट हैंड है, इधर मैं लिखूंगा लेफ्ट। लेफ्ट ऊपर है तो आर्ट्रियम, नीचे है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे इधर लेफ्ट का उल्टा लिखूंगा तो राइट वेंट्रिकल, ऊपर राइट आर्ट्रियम। देखो जब भी ऊपर जो होगा ABCD में A पहले आता है, जो ऊपर होगा आर्ट्रियम, नीचे जो होगा वो वेंट्रिकल। अब इसमें एक चीज और होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिसको समझ आए वो ट्रिक से याद करना, जिसको अपना याद करना हो अपने हिसाब से याद कर लेना। तो लेफ्ट में देखो कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। राइट में 5 वर्ड हैं। वैसे ही ऑक्सीजनेटेड में कम वर्ड हैं, डीऑक्सीजनेटेड में 2 वर्ड ज्यादा हो जाएंगे डीऑक्सीजनेटेड में, और तो सेम रहेंगे लेकिन DE ज्यादा हो जाएगा। वैसे राइट में जिधर ज्यादा वर्ड उधर डीऑक्सीजनेटेड वर्ड, डीऑक्सीजनेटेड में भी वर्ड ज्यादा है, ऑक्सीजनेटेड में वर्ड कम है, लेफ्ट में भी वर्ड कम है। तो लेफ्ट साइड में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, हार्ट के लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर एक वर्ड यहाँ से मैं, अब लेयर का यहाँ पे भी काम नहीं है तो लेयर को मैं भी मिटा रहा हूँ, केवल यहाँ के लिए थोड़ा सा काम के लिए बस। ठीक है, जब भी जो जितने पॉइंट बोल रहा हूँ लेयर्स, ये लिख लेना। लेयर सबसे पहले, लार्जेस्ट वेन अभी क्या बताया था, इंफीरियर वेना कावा। तो मेनली जो इंफीरियर वेना कावा थी क्या, वो वेन्स के ब्लड को लेके कहाँ जा रही थी, हार्ट के राइट आर्ट्रियम में। जब भी हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, हार्ट में जब अंदर ब्लड जाएगा तो हरदम आर्ट्रियम से जाएगा ऑलवेज। ये कुछ चीजें रट लेना एकदम, ये याद रहेंगी तो कॉन्सेप्ट हार्ट के एकदम आसान हो जाएंगे। अगर कोई आर्टरी या वेन लंग्स से अटैच है तो उसका नाम सबसे पहले पल्मोनरी होगा। ठीक, अगर लंग से अटैच है तो पल्मोनरी। अगर हार्ट के अंदर जा रहा है तो हरदम आर्ट्रियम से जाएगा। कभी ऐसे हार्ट के अंदर ब्लड वेंट्रिकल से नहीं जाएगा, वेंट्रिकल से आर्ट्रियम ऐसे नहीं जाएगा। हरदम सबसे पहले आर्ट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, आर्ट्रियम में फिर वेंट्रिकल में। बाहर जाएगा तो वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, कभी भी ब्लड एकदम बाहर आर्ट्रियम से डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा वेंट्रिकल से। देखो ऊपर से आएगा, ऐसे जैसे खाना खाते ऊपर से निकलता है नीचे से, वैसे हार्ट भी लेगा ऊपर से, ब्लड को रिसीव ऊपर से करेगा, निकालेगा नीचे से। ठीक है, अगर किसी को और लगा हो तो अपना समझ लेना, समझने के लिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया था वो वर्ड। तो वैसे ही मैंने ये बना दिया तुम्हारा, जो ऊपर है मतलब सुपीरियर वेना कावा, नीचे है तो इंफीरियर वेना कावा। यही इसी को लार्जेस्ट वेन बताए थे, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा। तो जितनी ये तुम्हारे हाथों पैरों में जितनी वेन्स होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये यही लाइन अभी इसके पहले तुम पढ़े हो। ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के राइट आर्ट्रियम में। ये राइट आर्ट्रियम रहा, हार्ट के अंदर आया, कहाँ आया, ऊपर राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्टरी में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा थ्रू। कैसा ब्लड, वेन्स का ब्लड कैसा होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड। अभी एक चीज और इसमें तुम लोग को क्लियर करनी है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, जब भी ये वाल्व खुलेगी हरदम ऐसे नीचे को खुलेगी, कभी ऊपर को नहीं खुलेगी। अगर ऊपर खुलेगी तो डिजीज कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन यही है यूनिडायरेक्शनल, बस ऐसे ही नीचे को खुलेगी। जब बंद होगी तो बस ये वाल्व यहाँ तक आएगी, वहां ऐसे ऐसे नहीं जाएगी। ये सब डिजीज कंडीशन में होता है।
रिगर्जिटेशन, स्टेनोसिस, वो सब डिजीज कंडीशन में आता है। तो वाल्व जब खुलेगी तो जो राइट आर्टरी में ब्लड आया था वेन्स का, वो कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल था, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। तो राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से एक निकलती है, सबसे पहले सुन लो, जब भी हार्ट से ब्लड दूर जाएगा, अगर हार्ट से दूर जा रहा है, इसके पहले मैंने लिखवाया था, अगर हार्ट से दूर जा रहा है तो आर्टरी, ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी टुवर्ड्स हार्ट, वेन, जो हार्ट की तरफ लेके, देखो जैसे वेना कावा थी, इंफीरियर वेना कावा क्या है? वेन है। तो ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आई तो क्या है? वेन। आर्टरी क्या है? ये दूर लेके जाएगी। दूर कहाँ लेके जाएगी? इधर मैं फिलहाल नीचे बना दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर जगह छोड़ी नहीं है। चलो यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ यार, है नहीं जगह उतनी। अब ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। तुम जब सांस लेते हो तो कहाँ जाता है? फेफड़ों में, मतलब लंग्स में। ऑक्सीजन लिया, कहाँ गया? लंग्स में। तो ऑक्सीजन, ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाना है? लंग्स में। अभी बताया था अगर कोई ब्लड वेसल लंग्स से कनेक्ट है तो उसको क्या बोलोगे? सबसे पहले पल्मोनरी। तो ये एक चीज तो क्लियर हो गया इसके नाम में कि ये पल्मोनरी है, क्योंकि लंग्स से कनेक्ट है। लंग्स आल्सो नोन एज पल्मोन। जिससे रेस्पिरेटरी के वीडियो नहीं देखे हैं, 4-5 वीडियो हैं, जाके देख लो, पूरा समझ आ जाएगा। अब ये पल्मोनरी है क्योंकि लंग्स से अटैच है, तो पल्मोनरी। फिर हार्ट से क्या है? हार्ट के बाहर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ही है, तो अवे फ्रॉम हार्ट मतलब आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लेके कहाँ जाती है? लंग्स तक। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा इधर कैसा था? राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे होती है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो उसको ओपन हो तो पल्मोनरी वाल्व। ये राइट साइड में जो वाल्व होती है इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड। इधर लिखे दे रहा हूँ छोटा छोटा, बाकी सब डायग्राम में लिखने को रटने को मिल जाएगा। ट्राइकस्पिड इधर होता है। लंग्स में क्या हुआ ब्लड का? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लंग्स में कहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है? तो एलोलाई में। एलोलाई कितनी होती है? तो 300 से 500 मिलियन इन एडल्ट। 300 से 500 मिलियन एलोलाई एक एडल्ट पर्सन में होती हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ आया? लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हो गया। तो फिर एक मान लो एक यहीं से और ब्लड वेसल निकलेगी। जब भी हार्ट के अंदर ब्लड जाएगा तो कहाँ जाएगा? बताया था भी, अगर हार्ट के अंदर जाना होगा तो कभी डायरेक्ट वेंट्रिकल से नहीं जाएगा, हरदम ऊपर से आएगा। जैसे खाना खाते हो तो ऊपर से खाते हो ना, वैसे ही हार्ट खाता है तो ऊपर से, और निकालता है तो नीचे से। जब हार्ट से बाहर गया तो वेंट्रिकल से, हार्ट में अंदर गया तो ऊपर से। तो ऊपर क्या होता है? आर्ट्रियम। ये ब्लड है। कैसा ब्लड है? लंग्स में क्या हुआ? लंग्स में ऑक्सीजन था तो मतलब ऑक्सीजनेशन हो गया इसका। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? देखो लंग्स से अगर अटैच है तो सबसे पहला वर्ड एक याद रखो, अगर लंग्स से अटैच है तो पल्मोनरी। और अगर हार्ट के पास जा रही है, ब्लड वेसल कैरी टुवर्ड्स द हार्ट, तो वेन। तो पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हार्ट के। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर होता है? तो लेफ्ट साइड में। तो जब भी हार्ट के अंदर जाएगा तो आर्ट्रियम में। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, कहाँ? टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ ब्लड का? लंग्स में। अब इनके नाम ऐसे ही याद रखना, अगर लंग्स से अटैच है तो पल्मोनरी, अगर हार्ट के अंदर लेके जा रही है तो वेन, हार्ट से दूर लेके जा रही है, बाहर लेके जा रही है तो आर्टरी। आर्टरी वेन की डिफिनेशन यही, अवे और टुवर्ड वाली याद रखना, ज्यादा सही रहेगा ये कॉन्सेप्ट याद करने के लिए। तो ये अब सॉरी थोड़ा सा और, इतना ब्लड यहाँ आ गया। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट साइड में एक ऐसे ही वाल्व होती है। वाल और वाल्व दोनों में डिफरेंस, ये जो मैं बनाया हूँ ये है वाल्व, VALVE। जो कवरिंग है उसे लिखते हैं वाल, WALL। वाल या फिर लेयर या फिर कवरिंग, कुछ भी बोल दो। तो जो बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो उसे बोलते हैं बाइकस्पिड। बाएं साइड में बाइकस्पिड, बाइकस्पिड आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड या फिर इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व।
मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो ये क्या है आर्ट्रियम, ये क्या है वेंट्रिकल, ये आर्ट्रियम ये वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच अगर इन दोनों को एक वर्ड में बोलना हो तो इन्हें बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्ट्रियो मतलब आर्ट्रियम, वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकुलर, तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अगर इसको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को एक वर्ड में लिखना हो तो ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व प्लस बाइकस्पिड वाल्व बराबर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इनको एक लाइन में लिख सकते हो, अपनी भाषा में पूरा पूरा लिखना हो तो लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में बस ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक, अब वैसे ही ये थी पल्मोनरी वाल्व जो लंग्स की तरफ जा रही थी, मतलब पल्मोनरी वाल्व। तो ब्लड अब कहाँ आ गया, ये जब वाल्व खुलेगी लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद जब ये वाल्व खुलेगी कौन सी लेफ्ट साइड में है तो बाइकस्पिड, बाइकस्पिड आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। ब्लड कहाँ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का, लिख लो एक लाइन, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर यही है। अगर मेन वाल्व पूछा जाए तो मिट्रल वाल्व, लार्जेस्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से अब ज्यादा हौच पौच हो जाएगा यार, इसमें बनाऊंगा, चलो बना रहा हूँ छोटा सा मार्कर चेंज करके। जो ब्लू पेन से बनाया है ये है ओर्टा, AORTA। ओर्टा आल्सो नोन एज लार्जेस्ट आर्टरी। कैसा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये पूरी बॉडी में जाना है। ओर्टा का डायग्राम अगर देखोगे तो एक्चुअली ऐसा होता है। ये ऊपर तीन चार निकली होंगी। ये ओर्टा का डायग्राम ऐसे होता है, ये असेंडिंग ओर्टा, ये आर्च ऑफ एरोटा, ये डिसेंडिंग ओर्टा। तो ओर्टा से आगे चल के सारी बॉडी में ब्लड चला जाता है। कैसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन ही बोलोगे तो वो यहीं से स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिस्टमिक सर्कुलेशन आल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। तो सबसे पहले तुम समझो पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसमें देखते हैं, बताया नहीं है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन तुम्हारा शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल जहां से लंग्स में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से कौन सी ये वाल्व थी पल्मोनरी वाल्व। फिर कहाँ गया, सबसे पहले राइट वेंट्रिकल लिखोगे, उसमें देखते जाओ, उधर जो बना है सब उधर देख, डायग्राम देखो, उधर नोट्स देखते जाओ। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी ट्रंक, वो चीजें मैंने यहाँ पे नहीं बताई हैं, सीधे सीधे मेन बताई हैं। फिर आगे लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी बताया था, पल्मोनरी आर्टरी कहीं लिखा होगा, ये देखो लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हो सकता है कैपिलरी ओपिलरी लिख दिया हो। पल्मोनरी आर्टरी के बाद मेन चीजें मैंने यहाँ बताई थी। फिर है लंग्स, लंग्स के बाद में पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी इसमें वेन वेन्यूल्स वही छोटे छोटे फॉर्म्स ऑफ डिवीजन करके लिखा है, मैंने उतना यहाँ पे हौच पौच नहीं किया है। फिर पल्मोनरी वेन लेके कहाँ आई हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में, उधर देखो उस नोट्स में भी वही लिखा है। ये तुम्हारा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब उसके बाद जो तुमने पढ़ा है ग्रेटर सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो नोन एज लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना ऐसे, तो इसमें जितना ब्लड भरा था जब ये ऐसे दबाओगे इसको, जैसे कोई पॉलीथीन उसको दबाओगे तो पानी बाहर जाएगा, वैसे ये चैम्बर जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड निकल कहाँ जाएगा ओर्टा में। ओर्टिक वाल्व ओपन होगी, सारा ब्लड आ जाएगा ओर्टा में, ओर्टा से सारी बॉडी में जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा ओर्टा का सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर ग्रेटर सर्कुलेशन, यहीं से शुरू होता है। ओर्टा समझ आ गया। ओर्टा जब सब में डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं आर्टरी। आगे देखो जो छोटी छोटी बना दी है मैंने, ये सब ये पल्मोनरी, ये आर्टरी मेनली है लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी जो अपर साइड में जाती हैं, कैरोटिड जो यहाँ से फील करते हो। फिर है आर्टरी, जब फिर सब डिवीजन होता है तो होता है आर्टेरियोल्स, फिर आर्टीरियल कैपिलरी। ठीक, आर्टीरियल कैपिलरी के बाद में वेनस कैपिलरी, फिर आता है टिश्यू में ब्लड पहुंच गया। कैसा ब्लड है अभी तक ऑक्सीजनेटेड। फिर वेन्यूल्स, यहाँ फिर यही टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू में होता है परफ्यूजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू ले लेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देगा।
तो वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू ने कैरी मतलब अपना ले लिया और डीऑक्सीजन ब्लड छोड़ दिया, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कहाँ आएगा, वेन्यूल्स, फिर वेन, फिर वेन के बाद जो बताया था इधर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, छोटी बताया था ना, ये सब छोटी छोटी वेन्स जो होती हैं ब्लड को लाके कहाँ छोड़ती हैं, सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरियम, वही यहाँ बताया गया है। फिर आई वेन्स, वेन्स के बाद में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, उसके बाद में राइट आर्ट्रियम, ये तो बताया था राइट आर्ट्रियम। तो ये तुम्हारा हो गया सर्कुलेशन। अब यही पूरा एक प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सर्कुलेशन अगर समझ आ गया हो तो मेन यही है। अब उसके बाद थोड़ा सा ओर्टा के बारे में पढ़ोगे, हो सकता है वो देखो चीजें याद करनी पड़ेंगी, ओर्टा, आर्टरी, आर्टीरियोल, आर्टीरियल कैपिलरीज, वेनस कैपिलरीज, वेन, वेना कावा, ये सब चीजें नाम इनके थोड़ा सा है टफ, वो रटने पड़ेंगे, वो रट लेना। फिर अब इसी में साउंड बता देते हैं। देखो बता दिया था आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आल्सो नोन एज। अगर इनको इस वाल्व को और इस वाल्व को एक वर्ड में बोलना हो तो इनको बोल सकते हो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो जब ये वाल्व क्लोज होती हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं लब साउंड। और जब ये पल्मोनरी वाल्व और ओर्टिक वाल्व जब एक साथ ये बंद होती हैं, देखो बंद होना मतलब अभी ये वाल्व ऐसे थी, मतलब ओपन थी, ब्लड ऐसे जा रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक। अब ये जब क्लोज होंगी ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे क्लोज हो गई। जब ये क्लोज हुई वैसे ही ये क्लोज होगी सेम ये। तो ये पल्मोनरी वाल्व, ओर्टिक वाल्व, जब ये क्लोज होती है तो डब साउंड बनता है। वैसे ही जब ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड जब ये क्लोज होती हैं तो लब साउंड बनता है। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो है लब साउंड। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व एंड ओर्टिक वाल्व इज साउंड प्रोड्यूस नोन एज डब साउंड। ये इतना हो गया साउंड का बता दिया। अब ओर्टा, ओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स। मैंने बता दिया ओर्टा निकला फिर सब बॉडी गया, वही है। ब्रांच ऑफ आर्टरी बता दिया था, असेंडिंग ओरोटा, ये देखो बताया था ना, असेंडिंग ओरोटा, आर्च ऑफ ओरोटा, वही बताया गया है। तो असेंडिंग ओरोटा क्या है, असेंडिंग ओरोटा में बताया गया द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओरोटा ब्रांचिंग इनटू द कोरोनरी आर्टरी दैट फीड द हार्ट मसल इटसेल्फ। देखो इसमें बताया गया कोरोनरी आर्टरी वगैरह, देखो जो ये ओर्टा है, ओर्टा में आर जो सबसे पहले असेंडिंग ओरोटा होता है, ये ओर्टा का डायग्राम मैं कहीं पे इसमें लगा दूंगा। और असेंडिंग ओरोटा, इससे दो निकलती हैं लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी बताया था जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, फॉर हार्ट, जो हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती हैं वो है कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट राइट होती है, उसका डायग्राम बना दूंगा देख लेना। तो पहले में बस इतना ही है, कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग ओरोटा में। फिर ये आर्च ऑफ एरोटा, जो आर्च ऑफ एरोटा है उससे निकलती है एक कर्व्ड सेक्शन। ये कैसा है, कर्व है, इसे घुमा हुआ, आर्च ऑफ एरोटा, तो वही बताया गया कर्व्ड सेक्शन। क्या लिखा है, कर्व्ड सेक्शन ऑफ द ओर्टा दैट ब्रांचेस सप्लाई हेड, नेक एंड आर्म्स। हेड को, नेक को और आर्म्स को जो ब्लड सप्लाई करता है वो आर्च ऑफ एरोटा से मेनली कौन कौन सी होती है, तो सबक्लेवियन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के नाम से जानते हैं जिसको। और वर्टिब्रल साइड देख होती है, वर्टिब्रल आर्टरी भी होती है एक। फिर नीचे डिसेंडिंग ओरोटा, डिसेंडिंग ओरोटा है, फिर थोरेसिक ओरोटा उसी में आता है, थोरेसिक ओरोटा एब्डोमिनल। डिसेंडिंग मतलब ये नीचे वाला, तो ये यहाँ से हार्ट ऐसे असेंडिंग ओरोटा, फिर आर्च ऑफ एरोटा, फिर नीचे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में थोरेसिक, थोरेसिक ओरोटा भी आता है, फिर नीचे एब्डोमिनल ओरोटा, ये सब मेन बस तीन ही हैं, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा। तो डिसेंडिंग एरोटा पासेस थ्रू द चेस्ट कैविटी सप्लाइंग ब्लड टू द थोरेसिक स्ट्रक्चर। थोरेसिक मतलब चेस्ट, थोरेसिक स्ट्रक्चर में लंग्स भी आ जाएगा। लंग्स देखो, लंग्स में ऑक्सीजन टसन वाला ब्लड दूसरा हो गया, और लंग्स की जो बाकायदा जो कवरिंग वगैरह का जिसे लंग बनाया था इधर का जो ब्लड, ये सब अलग होगा। और गैस का एक्सचेंज अगर पूछा जाए कहाँ होता है लंग्स में, तो एलोलाई में। एलोलाई ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेयर या फिर कवरिंग ऑफ हार्ट भी जो मैंने बताया था, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। अब देख लो यहाँ पे हार्ट की जो लेयर डायग्राम में उधर देख लो चाहे, तो इंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर थी, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, कंपोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ हार्ट बिकॉज इट कंटेन्स हार्ट वाल्व। देखो हार्ट वाल्व का मतलब यहाँ पे ये है, देखो ये इनर लेयर है, ये यही तो इनर लेयर मैंने बताई ना, ये वाली, और इसका नाम भी मैंने बताया था इंडोकार्डियम।
देखो ये पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम, ये इंडोकार्डियम, ये वाली लाइन देखो मैंने बनाया है, इंडोकार्डियम लिखा है। तो इंडोकार्डियम मसल से ही तो ये वाल्व अटैच है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। वैसे ही इधर 3 लेयर मैंने बनाए थे, इधर मिटा दिया था। वैसे ही ये इंडोकार्डियम ही तो है जिससे वाल्व अटैच है, वही लाइन यहाँ पे बताई गई है। इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ हार्ट बिकॉज इट कंटेन्स हार्ट वाल्व। देखो इसी से हार्ट वाल्व है, इसीलिए बताएगा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसमें हार्ट वाल्व अटैच होती है। फिर मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम क्या है, बीच में है, मिडल लेयर ऑफ हार्ट मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ हार्ट कंपोज्ड बाय कार्डियक मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट। हाँ, जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है हार्ट का, उसके लिए मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल। अभी हार्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा अगले वीडियो में, कंडक्शन सिस्टम, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इंच, पुरकिंजे फाइबर, ये सब चीजें अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसीलिए बोलते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंडक्शन सारा इसी की वजह से होता है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है सिस्टोल डायस्टोल मेनली इसी की वजह से होता है। फिर पेरिकार्डियम मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कंडक्शन सिस्टम, फिर उसके बाद में तुम्हारा बीपी, बीपी में सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या क्या होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट रेट कैसे कैसे चेंज होता है, ये सब आगे के वीडियो में जितनी और सब सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।